और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से पहले महाअघाड़ी में मतभेद की खबर सामने आई है। शिवसेना और एनसीपी के बीच मतभेद हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, शरद पवार के फैसले से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। एनसीपी का वोट कोटा बढ़ाने से उद्धव नाराज हो चुके हैं। पवार ने एनसीपी का वोट कोटा बढ़ाकर 44 किया है। राज्यसभा चुनाव में वोट कोटा बढ़ाकर 44 किया गया है। यही मुख्य वजह बताई जा रही है कि महाविकास अघाड़ी जो सरकार है फिलहाल उसमें मतभेद नजर आ रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव है, 4 राज्य है, ऐसे में महाराष्ट्र भी एक राज्य है। लेकिन देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, फूट की खबर सामने आ रही है और जानकारी ये कि एनसीपी का वोट कोटा बढ़ाने से उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो नाराज हो चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो राज्यसभा चुनाव है इस बार बेहद दिलचस्प हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं हर किसी की यही कोशिश है कि उनके लोग राज्यसभा जाएं। लेकिन अब देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसमें फूट की खबर सामने आ रही है, मतभेद की खबर सामने आ रही है। कुमार अंकित ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अंकित, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच मतभेद चल रहा है, फूट की खबर सामने आ रही है। जी, मतभेद चल रहा है। देखो, मतभेद का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि शिवसेना 42 वोट जो तीनों में डिवीजन हुआ था, एनसीपी में, कांग्रेस और शिवसेना में, लेकिन अचानक से 42 का जो काउंट है वो 44 हो गया था एनसीपी के लिए। तो उसके वजह से शिवसेना का -2 वोट्स हो गया, जो काफी दिक्कतदायक है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे जी अभी फिलहाल नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं अभी विधानसभा के बाहर खड़ा हूँ, जहां पे 13 वोट चाहिए बीजेपी के लिए सरकार, यहाँ पे अगर 13 वोट बीजेपी को चाहिए और 15 वोट शिवसेना को चाहिए, जो लास्ट जो सीट है, 6ठी सीट है उसके लिए। लेकिन अभी जो 2 का काउंट कम हुआ है वो काफी दिक्कतदायक हो सकता है शिवसेना के लिए इस इलेक्शन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार अंकित इस जानकारी के लिए। तो महाविकास अघाड़ी के समर्थन में एआईएमआईएम राज्यसभा चुनाव में ओबीसी की पार्टी का भी समर्थन है और ये एआईएमआईएम से सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट किया है कि 2 विधायक एमवीए के पक्ष में वोट करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम दरअसल महाविकास अघाड़ी के साथ इस बार के राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में खड़ी है। ये बात साफ हो गई है क्योंकि सांसद खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। दरअसल वोटों का जोड़तोड़ किया जा रहा है ताकि जो 6वीं सीट है, चाहे वो महाविकास अघाड़ी के खाते में जाए चाहे वो बीजेपी के खाते में जाए, इसलिए दोनों राजनीतिक पार्टियों की ओर से जमकर रस्साकशी की जा रही है। लेकिन बड़ी राहत यह है कि एआईएमआईएम महाविकास अघाड़ी के समर्थन में है। खींचतान चल रही है। आज राज्यसभा की 16 सीटों पर वोटिंग से पहले राजस्थान में भी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के जिस आमेर के होटल में कांग्रेस विधायक और समर्थक निर्दलीय विधायक ठहरे हुए हैं, वहां की इंटरनेट सेवा देखिए बंद कर दी गई है। सुबह 9 बजे तक के लिए सेवा बंद कर दी गई है और इसके पीछे की दलील क्या दी गई है कि प्रशासन ने कहा है विधायकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए इंटरनेट सेवा स्थगित की गई है, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम को सोपो गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी, उसी का हवाला दिया गया है प्रशासन की तरफ से। हालांकि इसे क्रॉस वोटिंग के डर के तौर पर भी देखा जा रहा है। मतलब बहुत ही दिलचस्प चुनाव इस बार राज्यसभा का होना है। जो 16 सीट है उसको लेकर राजस्थान में जिस तरह से हलचल तेज हुई है, उसमें देखिए इंटरनेट सेवा 9 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंवर, दिलचस्प हो रहा है इस बार राज्यसभा का चुनाव, इंटरनेट सेवा बंद की गई है, दलील कुछ और दी जा रही है, लेकिन डर कुछ और सता रहा है, लग रहा है। जी बिल्कुल, राज्यसभा का चुनाव जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और पल पल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो चौंका देने वाली होती हैं। कभी लगता है कि विधायक बिल्कुल जो बाड़ेबंदी में है वो उन्हीं के साथ हैं, फिर कभी लगता है कि उनकी बातें सामने आती हैं कि उनकी नाराज़गी अभी खत्म नहीं हुई है, फिर पता लगता है कि रातों रात नेटबंदी का आदेश जारी होता है और नेटबंदी कर दी जाती है, खासतौर पर उस इलाके में जहां विधायक ठहरे हुए हैं। और उसके लिए ये कहा जाता है कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री को धमकी मिली थी तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए वहां पर नेट बंद किया गया है। लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं, ये नेटबंदी इसलिए हुई है क्योंकि उनको डर है कि कहीं कोई उनसे बात करके जो निर्दलीय विधायक है उनके हाथ से छिटक ना जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत ही रोचक होता जा रहा है और जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान राजनीति का भी यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ गाड़ियाँ फिलहाल राजस्थान विधानसभा की तरफ पहुँची हैं, लेकिन सभी लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। तो अब देखना ये होगा कि 9 बजे से जो
वोटिंग शुरू होगा, शाम को 4 बजे तक पूरा दौर चलेगा और 4 बजे के बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 3 आरएलपी के विधायकों ने ताल ठोकी थी कि हम लोग निर्दलीय के साथ रहेंगे, और जो निर्दलीय जो सदस्य थे उन्होंने ये घोषणा की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके संपर्क में कुछ निर्दलीय और जो दावे किए गए थे बाबा पुष्पेंद्र, दरअसल देखना और समझना उसी को है कि उन दावों में कितना दम है। कहा गया था कि कुछ जो कांग्रेस के विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। बहरहाल आपका रुख एक बार फिर से करेंगे बाबा, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली के राजस्थान गेस्ट हाउस में रोके गए हरियाणा कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर के चलते विधायकों को दिल्ली में गेस्ट हाउस में रखा गया था। तो तमाम पार्टियों की ओर से कोशिश की जा रही है कि उनका अपना विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग ना कर दे, और यही स्थिति राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में भी है, क्योंकि राजस्थान में एक निर्दलीय उम्मीदवार उतरे और उन्होंने ये दावा किया कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है कांग्रेस में। हरियाणा में भी ठीक ऐसी स्थिति है, जहां पर एक निर्दलीय विधायक माफ कीजिए निर्दलीय प्रत्याशी जो है राज्यसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, और ऐसे में उन्हें लेकर कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, लिहाजा हरियाणा के विधायकों को भी सुरक्षित रखा गया था। मनोज कुमार हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हरियाणा के अगर राज्यसभा चुनाव के गणितों को समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा चिंता दरअसल राजनीतिक पार्टियों की निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर है, जिन्होंने दावा किया था कि हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और शायद इसीलिए अपने अपने विधायकों को बचाने की जुगत में हर राजनीतिक पार्टी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हरियाणा की बात करें तो यहाँ 2 सीटें हैं जिनके लिए आज वोटिंग हो रही है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो कार्तिकेय शर्मा हैं उनके द्वारा जो नामांकन पत्र भरा गया उसके बाद से वोटिंग की नौबत आई है। और कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी इसलिए भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने और यहाँ जननायक जनता पार्टी ने भी उनको समर्थन दे दिया है। 7 टोटल इंडिपेंडेंट एमएलए हैं हरियाणा में, उनमें से 6 कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक हैं, उन्होंने भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दे दिया है। तो कुल मिलाकर अब 27 विधायकों का समर्थन है कार्तिकेय शर्मा के पास, लेकिन जीत के लिए चाहिए 30 वोट, 30 विधायकों का साथ। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं, आंकड़ा पूरा है कांग्रेस के पास, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, 2 वोट भी इनवैलिड हो गई या क्रॉस वोटिंग 2 विधायकों ने कर दी तो फिर बाजी पलट सकती है और कार्तिकेय शर्मा विजयी हो सकते हैं। और यही चिंता कांग्रेस को सता रही है, इसलिए कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो रायपुर ले जाए गए थे, बाकायदा वहां एक रिजॉर्ट में पिछले 5 दिनों से थे, देर रात वो दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से अब वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ वोटिंग से पहले जो तमाम विधायक हैं वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जाएंगे। मनोज, कहा भी जाता है कि राज्यसभा चुनाव के जो गणित होते हैं वो अच्छों को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि गणित अगर पेपर पे समझ लिया जाए तो अंदर सदन में क्या होगा इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। लिहाजा इंतजार करना होगा जब वे वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद नतीजे क्या रहते हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं वाकई उसमें दम है या फिर नहीं है, ये सबसे दिलचस्प पहलू इस बार के राज्यसभा इलेक्शन का है। बहुत शुक्रिया मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे।